ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुंबई से ये बड़ी खबर आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की ने कार्रवाई करते हुए शिवसेना की रुकने पार्लियामान भावना गावली के शौहर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद सईद खान को गिरफ्तार किया गया है। आज अदालत में उनको पेश भी किया जाएगा। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कार्रवाई करते हुए शिवसेना के रुकने पार्लियामान भावना गावली के शौहर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद सईद खान को गिरफ्तार किया गया है और आज अदालत में उनको पेश किया जाएगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की लगातार कार्रवाई जारी। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त जुड़ रहे हैं। वसीम अंसारी, अब शिवसेना के रुकने पार्लियामान के शौहर भी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। कि जिस तरह से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, खास करके देखा गया है कि महाराष्ट्र में अब शिवसेना की जो मुश्किलें हैं काफी बढ़ गई हैं। एक साथ 3 जो शिवसेना के बड़े नेता हैं उन पर ईडी की नजरें आ चुकी हैं। अभी कुछ देर पहले अनिल परब जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं वो पहुंचे ईडी कार्यालय। साथ ही एक दिन पहले हमने देखा था कि आनंदराव अडसूल जो शिवसेना के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके घर पे भी छापेमारी हुई थी और उस दौरान वो हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं लाइफ केयर में। और अब भावना गावली के जो करीबी हैं वो ईडी की रडार पे हैं और लगातार इंक्वायरी भी की जा रही है। और जिस तरह से सईद खान की गिरफ्तारी हुई है, आने वाले दिनों में और भी दिक्कतें बढ़ा सकती है, खास करके शिवसेना के लिए। जिस तरह से जो जांच की टीम है लगातार जो उनके करीबी है, नजदीकी जो सईद खान है, उनसे पूछताछ कर रही थी। करीब 1 महीना पहले भी परिवर्तन ईडी के द्वारा देखा गया था कि यवतमाल और वाशिम जिले में कई तरह की छापेमारी की गई थी। ईडी की ये छापेमारी में 100 करोड़ के स्कैम के आरोप भी लगाए गए थे। वाशिम यवतमाल में की गई छापेमारी में ईडी ने यहाँ से कई कागजात भी जब्त किए थे। तो भावना गावली से संबंधित 5 संस्थाओं के अधिकारियों से पूछताछ भी की गई थी उस दौरान। और जिस तरह से देखा गया, इस कार्रवाई को लेकर भावना गावली ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और राजनीतिक कार्रवाई के तौर पे ईडी पे आरोप लगाए गए थे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लगातार जो आरोप लगातार करते हुए आए हैं, ये जो 2006 में बालाजी पार्टिकल बोर्ड सहकारी संस्था के तौर पर शुरू किया गया था, उस दौरान जो गावली के करीबी लोग द्वारा इसे खरीदने का दावा किया गया था। 2011 में जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उस खरीदी में घोटाले का आरोप लगाया था। तो लगातार किरीट सोमैया ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि इसमें लेन देन का मामला साफ तौर पे है और ईडी जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में और भी कई जांच के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन ये फिलहाल तय माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार कार्रवाइयां की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी मुश्किलें भावना गावली के सामने खड़ी हो सकती है। और साथ ही जो ईडी की रडार पे शिवसेना के 2 बड़े नेता और हैं, उनके खिलाफ भी मुश्किलें बढ़ सकती है। जी, वहीं सईद खान को आज अदालत में भी पेश किया जाएगा। और लगातार हो रही गिरफ्तारियों पर वसीम, शिवसेना का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? और क्योंकि और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं कई कारकुनों की। जी जरूर, जिस तरह से देखा गया है कि ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही है, इसे लेकर शिवसेना के नेता लगातार इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। महज सेंट्रल एजेंसीज पे बीजेपी का कहीं ना कहीं प्रभाव इस तरह के आरोप लगाते हुए आ रहे हैं और उनके इशारे पे इस तरह की कार्रवाई हुई, इस तरह के बयान देते हुए आ रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले जब अनिल परब जो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता है शिवसेना के, साथ ही यहाँ के जो परिवहन मंत्री हैं वो हैं, अब उन्हें ईडी के 2 बार सम्मन दिए गए थे। आज वो दूसरी बार सम्मन भेजा गया और वो ईडी कार्रवाई के लिए पहुंचे भी, उनके कार्यालय पहुंच चुके हैं। और उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं खुलासा करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की है कि उन्होंने अब तक किसी भी तरह की कोई लेन देन नहीं किया है। ये आरोप महज सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं। किस मामले में यहाँ तक ईडी ने सम्मन भेजा, उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ईडी के सामने पेश होने जा रहा हूँ और अपनी जो बातें हैं, भूमिका वो रखने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही जिस तरह से आनंदराव अडसूल जो एक बड़े नेता खास करके माने जाते हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, कई पीढ़ियों से वो शिवसेना के साथ जुड़े रहे, कद्दावर नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर को लेकर लगातार आरोप लगते रहे और ईडी की जब छापेमारी हुई उस दौरान हमने देखा कि उनके घर में सुबह 8 बजे ये छापेमारी शुरू हुई और 8:30 बजे तक
जब देखा गया कि बहुत सारी परिस्थिति साफ होती नजर आई तो वो बीमार होते नजर आए। उनकी बीमारी को देखते हुए तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब शिवसेना की ही कारकुन के करीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ के बाद सईद खान को गिरफ्तार किया गया है और आज अदालत में उनको पेश किया जाएगा। वसीम अंसारी हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो एक और बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, अनिल परब ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। तो जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे भी लगातार इस पर तफसील बता रहे थे, अनिल परब ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनिल परब ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी एक और गिरफ्तारी अमल में आई है। सईद खान को गिरफ्तार किया गया है, जिनको अदालत में पेश किया जाना है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनिल परब ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। तो लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है। हालांकि अनिल परब ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही अनिल परब को ईडी के दफ्तर वो पहुंच चुके हैं। ईडी के दफ्तर उन्हें पहुंचना था और वो ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब उनसे इस मामले में क्या कुछ पूछताछ की जाती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी।